माय मनाली ट्रेन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 5 ही बजे हैं अभी, और हम लोग आप देख सकते हैं ना अभी दिन भी नहीं निकला है बिल्कुल, और हम तैयार हो गए हैं। सुबह सुबह हम जा रहे हैं रोहतांग पास। तो हमें हमारे कैब वाले भैया ने बताया कि जितना सुबह हम निकल सकते हैं उतना अच्छा होगा, जाम बहुत मिलता है। तो हम लोग बस तैयार हैं, बिल्कुल निकलने वाले हैं। तो अब चलिए मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ रोहतांग पास, और हम वहाँ रास्ते में अटल टनल और जो भी रास्ते में चीज़ें पड़ेंगी हम उसका भी देखेंगे और एंजॉय करते हैं, देखते हैं रोहतांग पास। मैं पहली बार जा रही हूँ और शायद और पहली बार जाके मैं वहाँ पे आइस भी देखूंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। होप आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ देखकर। तो ये हम निकल चुके हैं रोहतांग पास के लिए, हमारी कैब आ गई थी। तो कैब में हम बैठने ही जा रहे थे, और आप देख सकते हैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, सड़क पे कोई आपको दिखाई नहीं देगा। और हम तो काफ़ी आगे जब आए तो हमारी गाड़ी एक जगह पे रुकी, तो यहाँ पर ना दुकानें थी जिसमें ना ड्रेस मिल रही थी, लाइक जंप सूट टाइप थे विंटर के। तो कैब वाले ने कहा कि आप ये ड्रेसेस लीजिए क्योंकि ये ना ऊपर काम आएंगी, वहाँ पे थोड़ा ठंडा पड़ लगेगा। तो पहले तो हमने सोचा कि ये ड्रेस क्यों लें, कि भाई इतनी सर्दी तो होगी नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम है। लेकिन फिर जब सब ले रहे थे हमने सोचा बाई चांस क्या पता ज़रूरत पड़े, तो हमने ले ली। मेन बात तो ये थी इन दुकानों पे हर साइज़ की ड्रेस, मतलब छोटे से छोटे बच्चे से लेके किसी भी हाइट का जो बड़ा इंसान है उस तक की उनके पास ये ड्रेसेस रहती है। ये नीचे से लेके हेड टू टो, नीचे से लेके पूरा ऊपर, और मतलब बिल्कुल फुली कवर्ड होते हैं, विंटर के होते हैं, जैकेट टाइप होते हैं। तो वो होते हैं, वो आप लीजिए, और वो लेना मस्ट है। आप चाहे कितनी भी गर्मी में जा रहे हैं ना, वो जरूर ले लीजिएगा, गलती बिल्कुल मत करना। ऊपर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ से जब हम लोगों ने वो ड्रेस परचेज कर ली, ये परचेज नहीं करनी होती है ना, रेंट पे ही मिल जाती है ड्रेस। तो रेंट पे ही ड्रेस लेने के बाद हमने अपने पास रख ली, और बूट्स इन्होंने हमें दिए थे कि हमारे जूते वहाँ पे काम नहीं करते। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सीन था। पूरे रास्ते हम ना ग्रीनरी को देखते हुए, मतलब पूरे रास्ते हम ग्रीनरी को ही देखते हुए गए। और आप ये देख सकते हैं इस समय गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये गाड़ियाँ खड़ी है क्योंकि यहाँ पे लगा है जाम ऐसे ही लगा, आगे ना गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वैसे मेरा गाड़ी में कोई बॉम्ब नहीं है कि बॉम्ब वगैरह की चेकिंग होती है, एक्चुअली वहाँ पे ना पासेस मिलते हैं। तो आप वहाँ पे जब भी जा रहे हैं ना रोहतांग पास, तो आप ना जाते ही अपने कैब वाले को, होटल वाले को, या जो भी आपका वहाँ पे सोर्सेस है उनको पहले से पता कर ले। और रोहतांग के लिए, वहाँ के लिए, ऊपर के लिए पासेस होते हैं, पासेस मिलते हैं, ऑनलाइन पासेस मिलते हैं। तो वो आपको लेने होते हैं क्योंकि ऊपर कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो होते हैं वो ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसलिए जब भी कोई भी व्हीकल ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ये लोग मतलब चेकिंग करते हैं कि गाड़ी के पास पास है, जिसमें जितने लोग जा रहे हैं उनके पास पासेस है ऊपर जाने के या नहीं है। तो वो पासेस अगर आपको नहीं मिला है तो आप ऊपर रोहतांग पास नहीं जा सकते। ये आप ऊपर आसमान की तरफ बादल देख रहे हैं ना, तो हमारे कैब वाले भैया ने बताया कि ना मौसम बिगड़ रहा है इन द सेंस बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है। और उन्होंने हमें इशारा करके दिखाया भी एक चोटी पर, बहुत ऊंची चोटी थी, कि वो ना कुछ ज़्यादा ही वाइट थी, कि शायद वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ है। आप देख सकते हैं शीशे पे ये ना दो चार पानी की बूंदें आ रही हैं। तो बारिश हल्की स्टार्ट हो गई थी। तो कैब वाले भैया ने कहा कि अगर आपकी किस्मत में हुआ तो क्या पता आपको ऊपर जाके स्नोफॉल मिला। तो मैंने सोचा अरे भैया स्नोफॉल थोड़ी मिलेगा अभी मई के मंथ में, मतलब मई लास्ट में है ये जो मैं जा रही हूँ, ये है 30 मई, 30 मई। तो इट्स अनएक्सपेक्टेड था कि कोई स्नोफॉल होगा। लेकिन हम जैसे से ऊपर गए तो आप ये साइड में वाइट देख रहे हैं, सारा स्नो है, ये विंटर का स्नो है, ये जमा हुआ स्नो है। तो भाई मैंने तो पहली बार ये इतना सारा स्नो देखा था, तो मैं बहुत खुश थी, मेरा बेटा भी बहुत खुश था स्नो देखकर। तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे वहाँ हमें उतनी ही, मतलब जो स्नो की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। और आप देख रहे हैं शीशे के ऊपर पानी की बूंदें हैं। तो बारिश हो रही थी यहाँ पे, बारिश भी लगातार, मतलब उतनी तेज बारिश नहीं पर हल्की बारिश हो रही थी। तो एक जगह हम लोग रुके जहाँ पे बाथरूम वगैरह थे, थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाते गए ना तो स्नो इंक्रीज होती गई, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स थे वो कम होते गए, क्योंकि जहाँ स्नो पड़ती है ना वहाँ प्लांट्स वगैरह कम उगते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लांट्स कम और स्नो की ब्यूटी ज़्यादा मिलेगी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरफ जो है स्नो है, और वैसे पहाड़ वगैरह थे। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिया अपने बेटे के लिए, स्नैक्स वगैरह लिए, कुछ चिप्स वगैरह लिए, चाय पी, और फिर हम यहाँ से आगे निकले। तो ये थोड़ा हमने यहाँ पे रेस्ट लिया था थोड़ा सा, क्योंकि कैब वाले भैया को भी रेस्ट चाहिए था। तो 15-20 मिनट का हमने यहाँ पे रेस्ट लिया, उसके बाद हम निकल पड़े। तो हम जैसे ही निकले तो हमें फिर से वही आइस वाले पहाड़ मिले। तो और मैं बता दूं आपको कि नीचे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते गए ना तो सर्दी बढ़ती गई। थैंक गॉड मैंने एक जैकेट लेकर गई थी, तो मैं
इसलिए मुझे इतनी सर्दी नहीं लगी। तो हम जैसे आगे जा रहे थे ना, तो ये इस तरीके के रास्ते मिले मुझे, जो सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने सिर्फ टीवी पर देखे थे, रियलिटी में अभी तक नहीं देखे थे। तो मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इस तरह से घुमावदार रास्ते आ रहे थे, साइड में ये बर्फ़ वाले पहाड़ आ रहे थे। वो जब वी मेट वाली जो फिल्म थी ना, मुझे वो याद आ रही थी, करीना कपूर और शाहिद कपूर की। तो बस मैं उसी को ध्यान में कर रही थी। साइड में ये पूरी बर्फ़ थी। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और बर्फ़ बढ़ती जा रही थी और रेन भी बढ़ती जा रही थी। तो आप जब भी ऊपर जाएं, किसी भी मौसम में प्लीज़ अपने कपड़े साथ में लेकर जाएं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आपको कैसा मौसम मिलेगा। ठंड तो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी, पर ठंड भी कितनी मिलेगी ये आप नीचे रह के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे ना कितना बढ़िया रास्ता, मतलब दोनों साइड आइस की दीवारें थी और बीच बीच में से हमारी गाड़ियाँ निकल रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और जो रेन थी वो कभी कभी होने लग जाती थी बीच में और कभी कभी नहीं हो रही थी। इस रेन की वजह से भी जो है वो टेम्परेचर जो है वहाँ का डाउन होता जा रहा था। तो ठंड काफ़ी लग रही थी, बट लेकिन ब्यूटी इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी ब्यूटी ना, मतलब बर्फ़ की मैंने पहली बार देखी थी। तो गाइज़ आप अगर मनाली आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ रोहतांग जरूर आइएगा। और इतनी गर्मी है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के एरिया में, तो मनाली आना तो बनता है। बिल्कुल भी मौसम की टेंशन ना ले, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। रोहतांग आइए, अभी खुला हुआ है, और अपने पासेस पहले से अरेंज करवाइएगा। और ये एक जगह हमारी जो है गाड़ी रुकी और यहाँ पर हो रहा था, मैंने खिड़की में से देखा कि स्नोफॉल हो रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि आप देख रहे हैं ना, वाइट 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 बूंदे बूंदे करिए स्नोफॉल हो रहा है, भैया मेरे से ना रुका नहीं गया। मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा था लाइफ में, मतलब मैं तो तुरंत गाड़ी में से निकल गई और कपड़े भी नहीं पहने जो हमने लिए थे रेंट पे, और मैं बस स्नोफॉल का मजा लेने लगे। स्नोफॉल उतनी तेज नहीं थी जितनी कि विंटर में होती है, जो टीवी पे दिखाई जाती थी, क्योंकि समर्स की स्नोफॉल थी। मौसम भी आप देख रहे हैं कितना खराब सा है, मतलब बादल वगैरह है, स्नो एकदम से थोड़ी सी तेज सी भी हुई, अच्छी खासी स्नोफॉल थी। मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल नहीं थी कि पूरे में जम जाए जैसे दिसंबर जनवरी में होती है, बट स्नोफॉल अच्छी थी। जिसने कभी स्नोफॉल नहीं देखी भाई, उसके लिए तो ये माइंड ब्लोइंग थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हम आ गए थे मेन पॉइंट पे, जहाँ सारी ये होती है एक्टिविटीज़, यहीं पे सब लोग रुकते हैं आके रोहतांग पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउडेड है भाई, जितने भी लोग आ रहे हैं ना मनाली, वो सब रोहतांग जरूर जाते हैं। तो जाम भी लगता है, तो निकलने का टाइम देखिए। और भैया ये मैगी वाले भैया तो ना पहाड़ों पे हर जगह मिलती है, और भाई पहाड़ों पे मैगी खाने का, चाय के साथ मैगी खाने का ना अपना अलग ही मज़ा है। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कितने लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो ना इन पे बर्फ़ पे ना पैर बहुत फिसलता है, तो आप चल कम और फिसल ज़्यादा रहे थे। तो हमने भी तो ये पीछे जो चाय वाले भैया थे, चाय पी और लेके मैगी खाई। तो मैंने सोचा हम भी क्यों ना कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मैंने भी की। भैया ने मुझे ना पीछे से पकड़ रखा था, पर मेरे ना पैर ना अपने आप ही बर्फ़ में फिसले जा रहे थे। फिर ऐसा लग रहा था कि बस फिसल के ना आगे ही जाके ना मैं गिर पड़ूंगी। तो पर ऐसा होता नहीं है, ये भैया जो होते हैं ना, ये बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ आपको करवाते हैं कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि ये लोग परफेक्ट होते हैं इसमें स्नो में चलने के लिए। हम इतने परफेक्ट नहीं होते। आपको दिख रहा होगा बहुत ब्राउन ब्राउन सी भी स्नो है, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, उनके पैरों में गंदगी आती है, तो इससे क्या होता है ना, बर्फ़ थोड़ी सी गंदी हो गई। ये ना मेन पॉइंट था जहाँ पे मेनली पानी डाल दूंगी। पहली बार देखे स्नो, मजा आ गया। ये वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे भीड़ भी सबसे ज़्यादा थी। मतलब सबसे पहले लोग आके यहीं रुकते हैं, तो यहाँ की जो बर्फ़ है ना वो थोड़ी गंदी हो जाती है। तो मैंने भी भाई इससे भी जो ऊपर से फिसलने वाली एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने भी की, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बर्फ़ के गोले बनाए, बहुत इन्जॉय किया मैंने। फिर हम उसके बाद निकले आगे, मतलब सारा इन्जॉयमेंट करने के बाद भाई बर्फ़ में आए भी। रोज़ रोज़ हम दिल्ली वाले हो गए, या दिल्ली से बाहर लगे हुए जो यूपी है, हरियाणा है, यहाँ के लोग भी, और मतलब पहाड़ों को छोड़ के साउथ के लोगों को भी, हम लोगों को बर्फ़ रोज़ रोज़ नहीं मिल रही भैया। अगर आप गए हैं ऊपर, बर्फ़ मिल रही है, तो भैया पूरा दिन अपना एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। बारिश अभी भी हो रही थी, जो स्नोफॉल की जो छोटी छोटी बूंदी थी ना स्नो की, जो शीशे पे गिरी थी, वो तो गर्मी होने के कारण ना वो ना पिघल रही थी। तो आप ये साइड में देख रहे हैं ना कितनी बर्फ़ की दीवार है। जब हम चल रहे थे ना, हमारी गाड़ी जब वापस आई थी, देख सकते हैं आप दोनों साइड है ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवार है, और बीच में से बर्फ़ को ना हटा रखा है, साफ कर रखा है, और जिसमें ताकि गाड़ियाँ निकल सके। बाकी पूरे रास्ते ऐसे ही था। मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना, मतलब दोनों साइड दीवारें हैं, बर्फ़ की दीवार, मतलब नॉर्मल दीवारें तो सबने देखी, लेकिन बर्फ़ की दीवार।
और जैसे जैसे हम आगे गए तो हमें जो बर्फ़ है, जो आइस है, जो स्नो है, वो काफ़ी साफ मिली, क्योंकि मेनली जो एक्टिविटीज़ थी ना वो पीछे हो रही थी, तो ज़्यादातर लोग वहीं थे। तो हम यहाँ पे भी रुके, यहाँ पे बर्फ़ बहुत साफ थी, यहाँ पे कम लोग थे, लोग अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड में गाड़ी रोकी, तो हमने भी 1-2 फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करवाई, थोड़ी देर बैठे, मतलब थोड़े से बर्फ़ के गोले बनाए। यहाँ पे भी साफ़ सुथरी बर्फ़ भी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे जब हम नीचे आएंगे ना, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ आप रुक सकते हैं, बट अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें मतलब बहुत आगे तक ना जाएं, क्योंकि भाई पहाड़ों में ना रास्तों का कुछ पता नहीं, तो पता चले आप कहीं इधर उधर भटक जाएं, तो अपनी गाड़ी के पास जो मेन रास्ता है उससे बस ज़्यादा दूर ना जाएं, थोड़ी ही दूर सामने ही जा सकते हैं। और अपनी गाड़ी में आप जा रहे हैं, आप कैब बुक करके, तो आप रोक सकते हो उसे साइड में, जहाँ उसे जगह मिले, तो कोई अच्छी सी लोकेशन मिलती है तो वहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं, बर्फ़ के साथ खेल सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा लीजिए। भाई आए हैं, फ़ोटो खिंचवाइए, ज़रूर फ़ोटो खिंचाइए, इतना बढ़िया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, जो ज़्यादा आगे मत जाइएगा कि भाई भैया ये पहाड़ी तो बहुत पास में है, तो आप रास्ता भटक जाएगा, पता नहीं चलता पहाड़ों में कहाँ किधर निकल गए। तो ये जैसे जब हम नीचे आने लगे तो हमें जो बर्फ़ की जो अमाउंट थी, हमारी जो स्नो की जो अमाउंट थी, वो फिर से कम होती गई और वापस आ गए हम ये नॉर्मल सी ग्रीनरी जगह पे। अब हमें लग गई थी भूख, क्योंकि ऊपर हमने कुछ ऐसा खास खाया नहीं था, बर्फ़ के चक्कर में बर्फ़ से खेलने में लगे हुए थे हम लोग। तो नीचे आके भी हम, ठंड लग रही थी भाई, रूम में से आए थे, उतने पैक होके नहीं गए थे कपड़ों के साथ, टोपी वगैरह नहीं थी हमारे पास, तो हमें थोड़ी ठंड सी लग गई थी। तो हमने फिर यहाँ पे आके हमने कॉफ़ी वगैरह पी और चाय वाय कॉफ़ी ली, मैगी खाया थोड़ा से, और यहाँ पे थोड़ा जो इसके आसपास की जगह थी वो हमने देखी। ये था लॉचेन फूड जंक्शन, काफ़ी अच्छा था इसका खाना। और एक्चुअली ना बारिश हो रही थी, तो बारिश होने की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ, जो मेन फ़ायदा था, हमें स्नोफॉल मिली। बट दूसरा नुकसान ये हो गया कि जो रास्ते में जो ब्यूटी तो थी ना, उसको हम ज़्यादा उसका लुफ्त नहीं ले पाए, उसके ज़्यादा मज़े नहीं ले पाए कि गाड़ी खड़ी करके कहीं पे भी रास्ते में खड़े हो जाएं, थोड़े से ब्यूटी को देख लें, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन जो स्नोफॉल जो मुझे देखनी थी अपनी अभी तक अपनी लाइफ में, वो मुझे इस मौसम ख़राब होने की वजह से देखने को मिली। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी रहती है। बारिश होने की वजह से स्नोफॉल मिली ऊपर जाके, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, पर कोई नहीं, एक्टिविटीज़ तो बाद में भी कर लेंगे। बट स्नोफॉल जो मुझे देखने को मिली वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेन थी, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है स्नोफॉल देखने के बाद। तो ये हम नीचे जैसे आए, फिर आई अटल टनल। आपने सुना होगा अटल टनल के बारे में, अभी तक की ये सबसे लंबी टनल है। रोहतांग पास से जब हम नीचे आते हैं, आने जाने का दोनों तरफ का रास्ता है, 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये, तो पहाड़ों के बीच में से, मतलब पहाड़ के अंदर से कट करके बनाई गई है, सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक की है अटल टनल रोहतांग। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, अंदर से बहुत बड़ी थी, सुंदर सी थी, साफ़ सुथरी सब कुछ थी। जब इसमें गाड़ी चल रही थी ना, तो एक बार को भी एहसास नहीं होता कि ना मनाली की पहाड़ियों पे गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में ही गाड़ी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं मोड़ नहीं आ रहा, कहीं कुछ नहीं आ रहा, कहीं झटका नहीं लग रहा है गाड़ी में, मतलब गाड़ी सीधे चले जा रही है, बिल्कुल दिल्ली वाली फीलिंग है। मतलब नहीं, दिल्ली वाली फीलिंग भी नहीं कहेंगे कि दिल्ली में तो इतनी अच्छी से गाड़ी चलती नहीं, वहाँ तो ब्रेक लगता रहता है। हाईवे वाली फीलिंग कह सकते हैं आप, दिल्ली से कहीं आगे जा रहे हैं ना हाईवे पे, तो गाड़ी सीधे चलती एकदम तेज़ी से, तो वैसे चल रही थी। तो बाहर आने के बाद भी हमारा मन तो किया फ़ोटो खिंचवाएं, लेकिन बारिश तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से हमने फ़ोटो वगैरह मैंने नहीं खिंचवाई। तो हमने जो भी था मतलब गाड़ी के अंदर से ही बैठ कर जो ब्यूटी थी, जो उसकी जो 1-2 क्लिक करनी थी वो हमने अंदर से ही कर ली। लेकिन मेरा छोटा बच्चा था, जिसको बारिश में भीग जाता तो बेचारा बीमार हो जाता, इस वजह से मैंने फिर बाहर जाना अवॉइड ही किया। मैं बाहर जाती तो वो भी मेरे साथ बाहर आता। फिर वापस हम जब नीचे आने लगे तो हमें वही ग्रीन ब्यूटी फिर दोबारा से मिलने लगी। एक्चुअली पहाड़ों में आए ना तो ब्यूटी बहुत, ग्रीनरी है ना, यही है जो छुट्टियों का सबसे अच्छा मज़ा देती है, जो हमें बाहर नहीं मिलता है दिल्ली वगैरह में। तो फिर वापस हम उसी दुकान पे आए जहाँ से हमने वो जो कपड़े रेंट किए थे ऊपर पहाड़ पे जाके पहनने, बर्फ़ में आइस पे पहनने के लिए, तो हमने यहाँ पर आके हमने वो वापस किए उनको, और फिर उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। हम रोहतांग पास से होकर आ गए हैं। वैसे तो आज बहुत कुछ सोच कर गई थी मैं कि सोलांग वैली भी जाएंगे, बहुत एक्टिविटी करेंगे, पहले स्नोफॉल हुआ जो देखिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन बारिश ने ना सब कुछ खराब कर दिया। आज का जो पूरा प्लान था ना उसको खराब कर दिया। बट फिर भी स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार लाइफ में स्नोफॉल देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय भी किया। तो अभी हम अपने रूम में आ गए हैं, तो आप देख रहे हैं रूम थोड़ा बदल गया है। कल रात में हमारा जो रूम है वो चेंज कर दिया उन्होंने, कि कल खाली नहीं था रूम तो दूसरा दे दिया था हमने। तो अब हम अपने रूम में आ गए हैं, करीब 8 बज गए शायद, हाँ 8 बज गए। कितने बजे निकले थे हम? गए थे सुबह 5 बजे गए थे। इतना जाम मिला, जाते टाइम तो इतना नहीं मिला, वो नॉर्मल जाम है
जो चेकिंग के टाइम पे मिलता है। तो अगर आप आए तो प्लीज़, अगर गर्मी की छुट्टी में आप आना चाहते हैं ना मनाली, तो ज़रूर आए, फुल पैक होकर आए, एक एक जोड़ी बिल्कुल अच्छे से ऊपर से नीचे तक सब कुछ लेकर आए, हमारी तरह पछताना पड़ेगा। तो गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जरूर आए। और रोहतांग पास जिस दिन आप जाने का मूड बनाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाइएगा, ताकि आप सब कुछ आराम से देख सके। वहाँ चेकिंग पे भी आपको ना भीड़ कम मिलेगी, तो जितना जल्दी हो सकेगा। हम 5 बजे निकले थे, तो आप कोशिश कर दीजिएगा अगर आप आते हैं तो थोड़ा और जल्दी निकलने के लिए। तो चलो फिर अभी आज के लिए मेरा आपका ये आज का जो रोहतांग का जो व्लॉग है आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं रात हो गई हूँ, तो मैं जाके खा लेती हूँ अपना डिनर और जाके सो जाते हैं। तब तक बाय बाय।